ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। जो लॉन्ग कंडक्टर था इनफाइनाइटली लॉन्ग, उसका हमने ये मैग्नेटिक फील्ड निकाला था B = μ0/4π 2I/a। ये है वीडियो नंबर 695, ये जरूर देख लेना। तो इसमें दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं। जैसे हम ये मान ले एक कंडक्टर जे है, इसके इर्द गिर्द जे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। एक कंडक्टर जे है, दोनों पैरेलल हैं। तो पहले थोड़ा समझ ले, ये दोनों पैरेलल कंडक्टर हैं, इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। क्योंकि जो करंट ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, इस डायरेक्शन में ऐसे राउंड। तो ये मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इनवर्ड होगी। अगर इस पॉइंट P पे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? इनवर्ड, नीचे की तरफ, और परपेंडिकुलरली हो गए इस जो करंट की डायरेक्शन के। ये तो आप फील्ड समझ लो, ये सर्कुलर जो है ना चूड़ी, ये मैग्नेटिक फील्ड समझ लो। तो इसकी डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ। इसको मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर बन रहा है? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में P पॉइंट पर। अब P पॉइंट पर हमने ये कंडक्टर भी रख दिया है और कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है। अगर करंट फ्लो कर रहा है फिर तो कंडक्टर जो CD है इस पर फोर्स लगेगी, वो उसकी डायरेक्शन किधर होगी? लो देखें, तो ध्यान से देखो। ये दोनों पैरेलल कंडक्टर है, एक जे साथ में हो गया, ऊपर की तरफ ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। तो ये फील्ड इसके द्वारा बन रहा है और ये करंट है इस कंडक्टर में भी चल रहा है, फ्लो कर रहा है। तो इस जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये इस कंडक्टर पर फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा। और किस दिशा में बल लगाएगा? लो देखें, ये कैसे देखेंगे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक। अब जो फील्ड की डायरेक्शन नीचे है, करंट की डायरेक्शन इधर है, लो लगाते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फर्स्ट फिंगर फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है, सेकंड फिंगर करंट की, जो अंगूठा है, जो थंब है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताता है। तीनों को हमने 90 डिग्री पर कर लेना है। तो लो आप देखो, ये फील्ड नीचे की तरफ है, ऐसे उल्टाना पड़ेगा मुझे। ये इधर आ गया, जो फील्ड नीचे की तरफ लग रहा है, तो जो फोर्स है अंदर की तरफ लगेगी। देखो अंगूठा अंदर की तरफ है, इसका मतलब फोर्स इधर की तरफ लगेगी। अगर जहां देखें तो जो फोर्स है, अगर इसे मैं ऐसे रख दूं नीचे, तो जो फोर्स है ऐसे ऊपर की तरफ लगेगी, इसकी तरफ, इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। कैसे? ऊपर की तरफ, इस डायरेक्शन में फोर्स लगनी है। जिधर तीखा भाग है ना, पेंसिल की नोक है, उसकी तरफ फोर्स लगनी है। लेट टू इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर AB एंड CD प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एट अ डिस्टेंस R अपार्ट। इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर होते तो नहीं, लेकिन हम जहां मान के चलते हैं। द करंट I1 एंड I2 आर फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर्स AB एंड CD। तो जहां थोड़ा ठीक कर लें। द करंट्स I1 एंड I2 आर फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर्स। हमने जहां जो I1 करंट है वो CD में फ्लो कर रहा है, D2 की C की डायरेक्शन में, एंड AB कंडक्टर में फ्लो कर रहा है I2 करंट। रिस्पेक्टिवली ना लिख दिया, इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में दोनों पैरेलल हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू करंट I2 के कारण जो ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो क्या करेगा? उसका P पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा पहले ये देख लेते हैं। फ्लोइंग इन द P ड्यू टू करंट I2 फ्लोइंग इन द कंडक्टर AB के कारण जहां मैग्नेटिक फील्ड इसके इर्द गिर्द बन रहा है, उसकी वैल्यू P पॉइंट पर कितनी है? μ0/4π × 2I2/r। R है जो वो इसके बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज R। ये रिजल्ट हमने वीडियो 695 में निकाला हुआ, जहां A था, डिस्टेंस A लिया था, जहां R ले लिया, इतना ही फर्क है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B2
एट पॉइंट P इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड इन द इनवर्ड डायरेक्शन। जो मैंने अभी बताया, जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ होनी है, ऐसे जैसे ये नीचे की तरफ, प्लेन ऑफ द पेपर इनवर्ड नीचे की तरफ। नाउ द कंडक्टर CD कैरिंग करंट I2। अब मैग्नेटिक फील्ड हमें पता लग गया। और जो कंडक्टर CD है वो I1 करंट इसमें फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, लाइज इन द मैग्नेटिक फील्ड B2। जो ये कंडक्टर है अब इस मैग्नेटिक फील्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस पर फोर्स लगेगी, एक्सपीरियंसेस फोर्स, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट होगी ना, करंट चल रहा है, तो वो फोर्स किसके बराबर होगी? ये भी हमने फार्मूला वहां किया था पहले, BI/L के बराबर, ये रिजल्ट भी हमने किया हुआ है। दैट इज इक्वल टू B2I1L। B2 मैग्नेटिक फील्ड, I1 करंट जो इसमें चल रहा है, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है जो CD है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, अब हम क्या कर देते हैं, इस लेंथ को खत्म करना, तो हमने फोर्स पर यूनिट, क्योंकि ये जो कंडक्टर इनफाइनाइटली हम मान के चलते हैं, ये फार्मूला इनफाइनाइट के लिए, इसलिए जहां फोर्स पर यूनिट लेंथ कर दिया हमने, ताकि लेंथ का काम बीच में खत्म हो जाए, इसलिए फोर्स पर यूनिट लेंथ लगाया। इज इक्वल टू B2I1L बटा L, ये लेंथ के साथ लेंथ कट गई, B2I1 आ गया। अब जो फोर्स F1 है, जहां से वैल्यू पुट कर देते हैं B2 की, μ0 बटा 4 इंटू 2I2 बटा R इंटू I1, तो ये बन गया F1 इज इक्वल टू μ0 बटा 4 इंटू 2I1 I2 बटा R। इसे नंबर 1 डाल लो। तो एक बार फिर ध्यान से देखो, ये दोनों पैरेलल कंडक्टर है, ऊपर की तरफ करंट चल रहा है, दूसरी इधर से इधर की तरफ, दोनों की एक ही डायरेक्शन में। अब इस कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड इस पर बन रहा है वो हमने माना हुआ है कितना, B2 पर जो मैग्नेटिक फील्ड, और इस पर जो अब ये कंडक्टर में भी करंट चल रहा है, इस पर जो फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में लग रही है, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण अंदर की तरफ, इधर। लेकिन अब इसको उल्ट देख लें, अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड हम देखें तो वो भी बन रहा है ऐसे। अब इस कंडक्टर पर भी फोर्स लगेगी, और वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक इधर लगेगी, इस डायरेक्शन में। बेशक चेक कर लो, तो जो करंट है ऐसे घूम रहा है, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के रूल के मुताबिक जो फोर्स लगेगी इस तरफ लगेगी। ये तो मतलब दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर होगी और ऑपोजिट होगी। लोग कैसे लिखेंगे अब? According to Fleming's left-hand rule, this force F1 acts on the conductor CD in the plane of paper and towards the left। ये तो पहले की बात कर रहा है, ये जो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लग रही है, ये उसकी बात कर रहा है। In the plane of paper acts on the F1 acts on the conductor CD in the plane of paper and towards the left की तरफ लग रही है इधर। सिमिलरली, अब दूसरे कंडक्टर की बात करें, सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड दैट द कंडक्टर AB, अब कंडक्टर AB कौन सा है, जहां देखो ये कंडक्टर AB इधर वाला, लेफ्ट वाला, एक्सपीरियंस एन इक्वल फोर्स इन द प्लेन ऑफ पेपर बट टुवार्ड्स राइट। इसका भी जो फोर्स है इन द प्लेन ऑफ पेपर लगनी, लेकिन राइट की तरफ लगेगी, बेशक चेक कर लें आप। टुवार्ड्स राइट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर CD। ये CD है ना, इस पर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है ना, इसके कारण जो इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लग रही है, किधर लग रही है, अंदर की तरफ ऐसे। फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द कंडक्टर AB ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B1। अब हमने कौन सा मैग्नेटिक फील्ड पहले B1 लिया था, अब B2 मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। तो F2 इज इक्वल टू μ0 बटा 4 पाई 2I1 I2 बटा R बन गया। इस फोर्स को हमने F2 नाम दे दिया, इधर वाली फोर्स को हमने F1 नाम दिया था, जो इधर से लग रही थी। फ्रॉम 1 and 2 F1 इज इक्वल टू माइनस F2, दोनों बराबर है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। द डायरेक्शन ऑफ दीज फोर्सेज आर ऑपोजिट, जो डायरेक्शन इन फोर्सेज की है ऑपोजिट है।
अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो लेफ्ट साइड पर है, इस पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएं। जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे है ना, नीचे की तरफ आएगी टेंजेंशियली, और करंट किधर चल रहा है, ऊपर की तरफ ऐसे। लो जी, ऐसे फिगर बनेगी। फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, करंट इधर हो गया ऊपर से नीचे की तरफ, तो अंगूठा किधर दिखा रहा है, अंदर की तरफ फोर्स लग रही है। इस कंडक्टर से इसकी तरफ किधर, इधर फोर्स लग रही है। इस कंडक्टर पर किसका फील्ड है, इस फील्ड के कारण जो जे कंडक्टर है ना सी डी, इस पर जो फील्ड बन रहा है उसके कारण अब फोर्स अंदर की तरफ लग रही है। दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल होगी और एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी। तो आप यहां फिगर भी देख लो। इस कारण जो मैग्नेटिक फील्ड I2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर बन रहा है ऐसे, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है। अगर तो जो फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में लग रही है, अंदर की तरफ, इधर। तो अब इसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो भी ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो उसकी डायरेक्शन भी इधर होगी। ये राइट हैंड रूल से हम देख लेते हैं ना, ऐसे। तो जो इस पर फोर्स लगेगी, अब इस कंडक्टर के कारण जो फील्ड बन रहा है, अब इसमें करंट चल रहा है, तो इस पर जो फोर्स लग रही है वो किधर लग रही है, अंदर की तरफ, F2, दैट इज बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। दोनों आपस में इक्वल है और ऑपोजिट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर करंट आप ऑपोजिट कर देंगे तो ये एक दूसरे को फोर्सेस रिपेल करेंगे। ये करंट कैरिंग कंडक्टर एक दूसरे को रिपेल करेंगे।